डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रीमियर 4 कराने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट है यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये दो ट्रायंगल बनाए हमने, एक ABC दूसरा DEF। क्या कहा गया है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समान हो, तो सपोज करो ये AB इक्वल है DE के, BC जो भुजा है किसके इक्वल है EF के, और AC जो भुजा है किसके इक्वल है DF के। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF में AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF तथा BC इक्वल टू EF। सिद्ध क्या करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या करना पड़ेगा हमें? एंगल B के इक्वल हमें एक एंगल बनाना पड़ेगा। इस आधार EF के बिंदु E पर एक एंगल बनाना पड़ेगा जो किसके इक्वल होगा? B के। और एंगल बनाने वाली रेखा को किसी बिंदु पर काटना होगा इस प्रकार से कि ये AB की लेंथ उस कट पॉइंट तक बराबर हो। मतलब AB इक्वल टू, सपोज करो आगे वो बिंदु हमें G बिंदु अगर वो होगा तो AB इक्वल टू EG। F को उस बिंदु से बनाना होगा और D को भी उस बिंदु से बनाना होगा। तो ये हमें रचना करनी पड़ेगी। इसे रचना कर देते हैं अभी। तो ये काम हमने कंप्लीट कर लिया, ये रचना कंप्लीट कर ली। इनको एंगल नाम दे दिया, एंगल 1 2 3 और इसको 4। जो रचना हमने यहाँ पे की है उसको यहाँ पे लिख दिया। ट्रायंगल DEF में आधार EF के बिंदु E पर एंगल FEG या GEF इक्वल टू एंगल B बनाया, EG इक्वल टू AB काटा तथा G को क्रमशः F तथा D से मिलाया। अब इसके प्रमाण ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल EFG में AB इक्वल है किसके? EG के। रचना की है हमने, ये रचना से है इक्वल। एंगल B इक्वल है एंगल FEG के। रचना से, ये भी रचना से है। और भुजा BC इक्वल है किसके? EF के। ये दिया है। AB इक्वल है EG के। रचना की है हमने। एंगल B एंगल FEG के, ये भी रचना की है हमने। और BC इक्वल किसके होगा? EF के। तो दो भुजा और उनका बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर अगर हो जाए तो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम। तो इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल EFG के। साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? समान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल G के। और एंगल G को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल
ई जी एफ या एंगल जी, क्योंकि एंगल जी दो भागों में बटा हुआ है इसलिए इसको लिख दीजिए आप एंगल ई जी एफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। तथा संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए सी इक्वल हो जाए किसके, जी एफ के। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। परंतु जो ए सी जो साइड है किसके इक्वल है, वो डी एफ के। परंतु ए सी इक्वल टू डी एफ दिया है ये हमें, इसलिए जी एफ किसके इक्वल हो जाएगी, डी एफ के। हमें क्या दिया गया था, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो ए सी किसके इक्वल दिया गया था, डी एफ के। लेकिन हमने क्या सिद्ध किया है, ए सी इक्वल टू जी एफ, तो ए सी इक्वल टू तो ए सी है ही, तो जी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी एफ। तो इसलिए जी एफ इक्वल टू क्या हो गई, डी एफ। ये इक्वेशन हो जाएगी 3। फिगर में देख लीजिए दोबारा, ये फिगर दोबारा बना दीजिए, आपको जरूरत नहीं है दोबारा बनाने की। ए सी किसके इक्वल सिद्ध किया था हमने अभी, जी एफ के। लेकिन ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, ये दिया हुआ है। तो इसलिए जी एफ और डी एफ दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। इसी प्रकार ए बी है किसके इक्वल है, वो ई जी के रचना से। परंतु ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, दिया है ये हमें। इसलिए ए बी इक्वल ए बी, तो ई जी इक्वल किसके हो जाएगा, डी ई के। ई जी इक्वल किसके हो जाएगा, डी ई के। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4। इक्वेशन 4 हो गई। ए बी किसके इक्वल दिया गया था, डी ई के। हमने रचना क्या की थी, ए बी इक्वल ई जी, तो ए बी इक्वल ई जी दिया गया क्या था हमें, ए बी डी के इक्वल, तो क्या हो गया, ई जी इक्वल डी ई। तो ये 4 इक्वेशन हो गई हमारी। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमें ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ दोनों क्या दिखाने हैं, सर्वांगसम। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम दो भुजाएं तो हमें बराबर हैं, ए बी डी के और ए सी डी एफ के। अगर ये एंगल ए और एंगल ये डी का मतलब एंगल ई डी एफ, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर अगर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। तो हमारा उद्देश्य है एंगल ए को एंगल डी के इक्वल दिखाना चाह रहे हैं, और एंगल ए को एंगल डी के इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एंगल ए और एंगल जी को तो हम इक्वल दिखा चुके हैं सर्वांगसम दिखाकर। अब किसी प्रकार अगर हम एंगल जी को एंगल डी के इक्वल अगर हम कर दें तो एंगल जी और एंगल डी अगर इक्वल हो जाएंगे तो एंगल ए और एंगल जी को हम इक्वल कर चुके हैं। तो क्या होगा, एंगल डी अगर एंगल जी के इक्वल हो जाएगा तो फिर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, फिर ये हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब ट्रायंगल डी ई जी में, ट्रायंगल डी ई जी में डी ई इक्वल किसके है, ई जी के। समीकरण 4 से डी इक्वल टू ई जी, डी इक्वल टू ई जी। तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वेशन 5।
इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि समान किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समान कोणों के सम्मुख कोण समान होते हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं और समान अगर कोण हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये बराबर हो गया। इसी प्रकार ट्रायंगल DFG में हमने क्या दिखाया था सिद्ध, DF इजकल टू GF। DF इजकल टू क्या दिखाया था हमने, DF इजकल टू GF। DF इजकल टू GF दिखाया था समीकरण 3 से। ये हमने समीकरण 3 में दिखाया था कि DF किसके इक्वल है, GF के इक्वल है। तो इसलिए एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, क्योंकि DF और GF क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों। तो इस ट्रायंगल में ये दो भुजा जब समान हो गई, तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसको इक्वेशन 6। समीकरण 5th व 6th को जोड़ने पर, जोड़ दो इन्हें, क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये क्या आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा एंगल 1 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा, फिर दोबारा फिगर देखो, एंगल 1 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा, एंगल EDF, और 2 और 4 जुड़ के क्या हो जाएगा, एंगल EGD। तो क्या हो जाएगा, एंगल EDF इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल EGF के, एंगल EGF के। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी 7। अब तो ये दोनों बराबर हो गए। परंतु यहीं पे इसको लिख देते हैं लाइन को, परंतु एंगल EGF किसके इक्वल है, एंगल A के। परंतु एंगल EGF इक्वल है किसके, एंगल A के। इसलिए एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EDF के, क्योंकि एंगल EDF किसके इक्वल है, एंगल EGF के, और एंगल EGF किसके इक्वल है, एंगल A के। इसलिए एंगल जो A है किसके इक्वल हो जाएगा, EDF के। तो ये इक्वेशन हमारी 8th हो गई। अब त्रिभुज ABC व DEF में, त्रिभुज ABC व DEF में AB इक्वल टू किसके है, DE के, दिया है। एंगल A इक्वल टू किसके आ गया, एंगल EDF के। EDF इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एंगल D को 2 हिस्सों में बांट रखा है, नहीं तो एंगल D भी लिख सकते हैं, और एंगल D इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उसको 2 हिस्सों में बांट रखा है, इसलिए एंगल EDF लिख रहे हैं, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो एंगल A इक्वल टू किसके आ गया, एंगल EDF के। समीकरण
8 से। एंगल ए इक्वल टू एंगल EDF, और साइड जो AC है वो किसके इक्वल है, DF के। ये भी दिया है, इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। क्या एक बार फिगर में बता देते हैं आपको। ये ट्रायंगल ABC और DF हमें दिए गए थे, जिसमें AB बराबर DE के, AC बराबर DF के, BC बराबर EF के। सिद्ध क्या करना था कि दोनों जो ट्रायंगल हैं कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने क्या किया, रचना की, एंगल B के समान एंगल बनाया EF के बिंदु E पर, ये, और इस तरह से बनाया कि AB इक्वल टू EG, डिस्टेंस बराबर, F को G से मिलाया, D को G से मिलाया, एंगल यहाँ एंगल 1 नाम दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 4 दिया। उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य यह है कि हम एंगल A को एंगल D के बराबर दिखाना चाह रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांग सम किए। जब सर्वांग सम किए तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। फिर इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर है। इस वाले में ये साइड इक्वल हो गई, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। दोनों ऐड कर दिए, इस इक्वेशन दोनों ऐड कर दिए, तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, इसलिए ये और ये एंगल बराबर हो गए। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये साइड पहले से ही बराबर थी, ये एंगल बीच का कोण हमने सिद्ध कर दिया। तो इसलिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे सर्वांग सम हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके में ये। थैंक यू।